गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो वेलकम करता हूँ आप लोगों का आप ही के चैनल एस्पिरेंट जर्नी पर। अगर आप इस चैनल के मेंबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल के मेंबर बनिए। तो मॉर्निंग रूटीन अपनी 6 बजे से स्टार्ट होती है। सुबह उठ के डेली रूटीन की तरह मैं पहले गर्म पानी थोड़ा पीता हूँ एंड देन फ्रेश होकर मैं लाइब्रेरी निकल जाता हूँ अपना वहीं से पहला स्लॉट स्टार्ट करना। तो आइए आप लोगों को आज जो प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होती है वो दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है 31 ईयर की PYQ प्रीलिम्स 1995 से 2025 जो रिसेंट अभी पेपर हुआ उसका भी PYQ है। ओसवाल बुक्स किया इसको और इसमें आपको क्वेश्चंस पहले मिलेंगे, फिर उसका डिटेल्ड आंसर पीछे मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस विथ आंसर्स है। और आपको पता ही है कि PYQ कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं इसके अंदर आप लोगों को दिखाता हूँ कि है क्या। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज और इवन सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज में डिवाइड करके PYQ दिया गया है 1995 से 2025 तक। तो आपको इसमें टोटल 5000 प्लस PYQ प्रैक्टिस करने को मिलेगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं सिलेबस भी दिया हुआ है, प्री और मेंस का दोनों सिलेबस दिया हुआ है और ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन किस ईयर आए हुए हैं। तो इससे आपको इम्पोर्टेंस भी पता चल जाएगी सब्जेक्ट की क्या है। तो आप लोग जैसे पहले ये देखिए 2025 और 2024 का इन्होंने GS और CSET दोनों का पेपर विथ सॉल्यूशन दिया हुआ है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है केवल 2025 को छोड़कर 2024 से और 1995 तक इन्होंने UPSC की आंसर की डायरेक्ट UPSC की आंसर की ही दी है। तो आंसर की एकदम रिलेवेंट है, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जैसा कि और आप लोग 2024 का भी देख सकते हैं, तो सेम इन्होंने 2024 और 2025 का दोनों पेपर दिया हुआ है। अब शुरू करते हैं। जैसा आप लोग देखिए एंशियंट हिस्ट्री, इसका भी आप लोग को 1995 से लेकर 2025 तक जितने क्वेश्चन दिए गए हैं टॉपिक वाइज एंशियंट हिस्ट्री में सबका आपको मिल जाएगा क्वेश्चन और इसके आंसर्स। अभी मैं आंसर्स आपको दिखाता हूँ। ये सब क्वेश्चंस हैं, अभी ये रहे आंसर्स। देखिए आंसर्स भी एकदम डिटेल्ड में आपको आंसर भी मिल जाएंगे कि आंसर्स क्यों ऐसा होना चाहिए। ऐसे मिडिवल हिस्ट्री भी है, मॉडर्न हिस्ट्री भी है, फिर आप देखिए इंडियन पॉलिटी भी है। इवन पॉलिटी में भी सारे टॉपिक्स का अलग अलग करके दिया गया है। सबसे अच्छी बात तो मेरे को यही लगी कि एक टॉपिक पढ़िए तो उसका क्वेश्चन करिए। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम फ्रेश होकर जस्ट निकल दिए लाइब्रेरी 6:45 तक। फिर उसके बाद अपना लाइब्रेरी में स्लॉट बनेगा, पर मैं उससे पहले ये 3x3 क्यूब और 4x4 क्यूब मैं बनाता हूँ। तो आप लोग को आज शेयर कर रहा हूँ कि कितने लोग पहले तो बताइएगा बना लेते हैं। मेरे को अप्रॉक्स 1 मिनट 13 सेकंड लगते हैं, अभी तक का मिनिमम यही है मेरा। तो इसको बनाने के बाद एक माइंड थोड़ा खुल जाता है, तो पढ़ाई में फिर एकदम एक्टिव आप होंगे। तो ऐसा मैं बनाने के बाद फिर अपना लगता हूँ आंसर राइटिंग पहले किया जाएगा। तो स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं। और आंसर राइटिंग मैं आप लोग से डेली बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग आप लोग भी इम्पोर्टेंस दीजिए और करिए। आज मैं आंसर राइटिंग टोटल 2.5 आवर आई थिंक मैं आंसर राइटिंग किया था पूरा। मतलब एक पेपर मैं सोच रहा था करने का अपना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। और ये बताइए अभी कितने लोगों ने आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं की है, किनको अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में डर लग रहा है, मैसेज ज़रूर करिएगा। और ये भी आप लोग बताइए कि ऑप्शनल आप लोगों का है क्या। ज़रा मैं भी देखना चाहता हूँ कि वेटेज ऑप्शनल में किस में ज़्यादा है इस वक्त। और मैं आप लोगों को एक सजेशन दूं, अगर जितने लोग ऑप्शनल नहीं चूज कर पा रहे हैं तो सजेशन ये है कि सारे ऑप्शनल का सिलेबस देखिए और देखिए आपको इंटरेस्ट किस में आ रहा है। सिलेबस देखने के बाद जैसे मैं पब्लिक क्यों लिया, क्योंकि मुझे पॉलिटी इकोनॉमिक्स ये सब बहुत अच्छा लगता है। और मेरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा पेपर टू पूरा यही है, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इसलिए मैं लिया। सो अब टाइम हो चुका है नाश्ते का। नाश्ते में आज ये बनाना शेक ही पी रहा हूँ। तो बीच में आप लोग भी गैप लेते रहिए और भाई ब्रेकफास्ट करते रहिए, क्योंकि जब जितना हेल्दी शरीर रहेगी उतनी अच्छी सी पढ़ाई होगी। और बस पढ़ते चलिए, यही बोलना चाहूँगा। डाउट मत करिए खुद पर और अच्छे से कंप्लीट करिए। कौन कौन बताइए ज़रा, कौन कौन आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया है ऑप्शनल और GS का दोनों, क्योंकि दोनों आंसर राइटिंग ज़रूरी है। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 2.5 आवर लिखने के बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट मतलब वही बनाना शेक पिया। उसके बाद मैं फिर आ जाता हूँ अपना रीडिंग लगाऊंगा ऑप्शनल का। मैं यही डिवाइड करता हूँ जो 6 आवर्स है मेरे आंसर राइटिंग और रीडिंग चलती है। अभी मैं मॉर्निंग में मैगजीन नहीं ऐड किया हूँ अपना रूटीन में। मैगजीन भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैगजीन से आप लोग जानते हैं कितने क्वेश्चन मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में आते हैं। और आई थिंक ऑप्शनल में भी जब आप ऑप्शनल की रीडिंग करेंगे और इसका आंसर लिखेंगे ना, तो ये GS के आंसर से बहुत ज़्यादा डिफर करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे थिंकर्स आते हैं और हमें पेपर 1 पेपर 2 रिलेट करना होता है।
और इवन एग्जाम्पल्स हमें भी इसमें भी डालने होते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स। तो इसलिए एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आंसर राइटिंग में एग्जाम्पल्स जब आप डालते हैं तो वो एज दे देता है दूसरे के जो आंसर लिखे रहते हैं उन पे। तो इसलिए एग्जाम्पल्स आप लोग नोट करते भी चलिए जब आप लोग मैगजीन या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आज अपनी पहले शिफ्ट में 6 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है। अब हम चलते हैं रूम पर, नहाएंगे और फिर लंच किया जाएगा, फिर थोड़ा नैप लेकर फिर आया जाएगा। तो अब थोड़ा नहा धोकर फ्रेश हो लिया जाए, फिर उसके बाद अपना लंच किया जाएगा। लंच करने के बाद अब मैं चला नैप लेने, थोड़ा लंच हो चुका है, अब मैं चलूँगा नैप लूँगा थोड़ा आधे घंटे का। तो अब हाफ एन आवर का नैप हो चुका है, फिर चलते हैं लाइब्रेरी। आज सब फिर अभी मैं सोया था आधे घंटे, उसमें भी मेरे को सपने यूपीएससी से ही रिलेटेड है, सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो अब मतलब हर जगह यूपीएससी हमारे दिमाग में चलती रहती है, पर देखते हैं कि मिलती कब है हमें। और इस बार फाइनल है, जान लगा दीजिए सब लोग और निकलते हैं यहाँ से, सिलेक्शन लेते हैं। तो फिर मिलते हैं लाइब्रेरी में। तो अब फिर हम अपना उठाकर सर चल दिए लाइब्रेरी, अब अपना सेकंड स्लॉट लगेगा। अब डे की रूटीन भाई एकदम एक्सट्रीम यहीं पर करनी है और इसको धीरे धीरे बढ़ाना है, क्योंकि अब चोट जब गहरी लगी है इतनी, तो वो जब तक मिलेगा नहीं जो चीज़ चाहिए तो वो शांत होगी नहीं। तो मैं फिर आ चुका हूँ, अब मैं अभी पढ़ रहा हूँ एथिक्स का आंसर जो मैं पीवाईक्यू लिखा हुआ था पहले, क्योंकि इसको मैं पढ़कर फिर आगे का पीवाईक्यू करूँगा। तो आज मैं यही पहले 2-3 घंटे यही मैं पढ़ा, 2-3 साल का मैं कर रहा था, क्योंकि एथिक्स में बहुत सारे आ जाते हैं, केस स्टडीज आ जाती हैं। एथिक्स थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप लोग इसमें थोड़ा मगअप करने का ज़्यादा रहता है, क्योंकि इंट्रो, कंक्लूजन, फिगर्स और एग्जाम्पल्स ये सब तैयार होने चाहिए एथिक्स का लिखने के लिए। अब उसको पीवाईक्यू पढ़ने के बाद मैं अपना एथिक्स की आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दिया लिखना, क्योंकि मैं जीएस का भी आंसर डेली लिखता हूँ, जितने लोग वीडियो देखते होंगे वो जानते होंगे। और अगर आप लोगों को नहीं आंसर लिखने आ रहा तो भाई देख कर लिखिए, मतलब पूरा छाप दीजिए भाई, पर स्टार्ट तो करिए एक बार, धीरे 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 आप लोग को भी हैबिट बन जाएगी। जब हमने भी स्टार्टिंग में पहले स्टार्ट किया था तो ऐसे ही हम लोग करते थे, कुछ नहीं आता था तो टॉपर्स की आंसर खोल लेते थे और उसको देख कर लिखते थे। तो ऐसे ही स्टार्ट होती हैं चीज़ें धीरे धीरे, फिर जाके एक आप लोग अच्छा आंसर्स लिख पाएंगे, क्योंकि विदाउट आंसर्स तो सिलेक्शन होना ही नहीं है, ये तो गांठ बांध लीजिए। तो इसलिए भाई मैं बार बार बोलता हूँ जोर दीजिए आंसर। 3 बजे का बैठा हुआ, 8 बज गए पता भी नहीं चला। अब चले डिनर करने, बस स्ट्रगल करते रहिए, स्ट्रगल में आप खुद के साथ ही हैं और कोई है नहीं, तो बस लड़ते रहिए। और एक चीज़ और बताइएगा कि आप कंटिन्यूअस मतलब आपकी सेटिंग यार कितनी है, लगातार आप कितने देर तक बैठ सकते हैं, ज़रा मैं देखना चाहता हूँ कोई है जो ऐसे कितना देर बैठ पा रहे हैं। पर भाई गैप ज़रूरी है पढ़ाई में, अगर 3 घंटे के बाद दिमाग में ना कुछ घुसे तो गैप लीजिए ज़रूर। हमारी तो हैबिट है तो हम लोग लंबा बैठ लेते हैं। ये मैं डिनर करके आ रहा हूँ 1 घंटे का रेस्ट लेकर, क्योंकि 5 घंटे लगातार स्टडी हो गई थी। अब मैं डिनर का शूट नहीं कर पाया तो मैं फिर इसलिए नहीं डाला। अब मैं फिर लाइब्रेरी में आ गया हूँ, तो पहले मेरे 1 घंटे चले न्यूज़पेपर, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर रात में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि जब थक जाती है बॉडी थोड़ी तो न्यूज़पेपर आसान भी है पढ़ना। तो 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं फिर अपना एथिक्स का नोट स्टार्ट कर देता हूँ रीडिंग, नोट्स जो है उसको रीडिंग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एथिक्स में चीज़ें याद होनी चाहिए। और आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोग मेरे को बताएंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसको पता वो बताएगा। एम्पैथी क्या होती है, 3 चीज़ पूछूंगा, प्रोबेबिलिटी, एम्पैथी और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। ये तीनों चीज़ जिसको पता होगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें ही एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करती हैं। ये चीज़ें जिनके अंदर रहेंगी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वहीं से बनेगा। और मैं इथिक्स से सच बता रहा हूँ, एक चीज़ सबसे अच्छी ये सीखी है कि जब भी प्रॉब्लम है तो परेशान मत होइए, उसका सॉल्यूशन खोजिए। ये मैं केस स्टडीज़ से सीखा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे केस स्टडीज़ का आंसर लिखा हूँ, तो उससे सीखा हूँ कि जब भी प्रॉब्लम आए तो उसका सॉल्यूशन खोजिए। और अभी होती है जीएस की स्टडी बंद, आज का होता है अपना शेड्यूल पूरा डन, टू डू लिस्ट में जितना था वो सब मैंने डन किया। और दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है, वो जो लोग समझ पा रहे होंगे जानते होंगे। और आज की टोटल स्टडी रही 12 घंटे, इतना ही टारगेट था आज का। अभी मैं इसको पुशअप नहीं करूँगा, मतलब आगे और नहीं बढ़ाऊँगा, यही इतना ही रहेगा अभी।
और मैं थोड़ी ये एक्स्ट्रा रीडिंग अभी कर रहा हूँ बुक की, क्योंकि उतना ज़्यादा लोड है नहीं, तो मुझे बुक्स पढ़ना पसंद भी है। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी बहुत लोग पढ़े भी होंगे, बताइएगा कैसी है। तो आज मुझे इसमें पढ़ते वक्त एक सबसे अच्छी लाइन मिली, वो ये थी कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू रिजल्ट माइनस एक्सपेक्टेशन। मतलब आप लोग एक्सपेक्टेशन लगाइए ही मत, केवल आप अपना कर्म कीजिए, जो होना होगा सो होगा। और अब हम सब निकल दिए रूम के लिए, और जब भी मैं अकेले रहता हूँ तो वही सोचता हूँ, ये आग ऐसी लगी है, ये शांत कब होगी? लक्ष्य पाने के बाद ही। सो दैट वॉज फॉर टुडे। पूरा डे का रूटीन आपके सामने था। आई होप ज़रूर आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे साथ में। तो अभी से ही, मतलब इसी टाइम से पूरे ईमानदारी के साथ मेहनत स्टार्ट कर दीजिए और लग जाइए अपने लक्ष्य के पीछे। कोई, मतलब आप ही हैं जो वहाँ तक पहुँच पाएँगे और आप ही पहुँच सकते हैं। कोई कितना भी मतलब समझा ले, कोई कितना भी मोटिवेट कर ले, जब तक वो अंदर से मोटिवेशन नहीं रहेगा, तब तक ना ये वीडियो काम आएगी, ना कुछ काम आएगा। तो वो अंदर एक आग अपनी खुद, मतलब वो आग खुद लगी होनी चाहिए अंदर की, क्यों वहाँ पर क्यों पहुँचना है। तो वो अगर जब तक नहीं रहेगा तो नहीं होगा। तो इसलिए वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ते चलिए। जब भी कभी परेशान हो, तो अब तो हम लोग साथ भी जुड़ चुके हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप पे जितने लोग जुड़े नहीं हैं, जुड़ लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम पे मैसेज करिए, मैं आपको लिंक भेजूँगा। वो पेड ग्रुप है, उसमें 30 रुपीज़ पर मंथ लगते हैं। 30 पेड है सीरियस एस्पिरेंट, ताकि जुड़ें। तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो अब तो वहाँ पर हम लोग एक साथ मिलके उसको देखते हैं। तो बस भाई लोग, जितने लोग भी वीडियो मेरा देख रहे हैं, यही कहना चाहूँगा, यही यही समय है अपने आप को बनाने का। अगर हार गए तो फिर बैठ जाइए, फिर 2-4 साल बाद फिर पछताएँगे, काश मैं मेहनत कर लिया होता। तो हार नहीं माननी है किसी भी कीमत पे। अगर आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो तो खुद आप तो हैं, आप अपने साथ खड़े होइए और अपने आप को उस मुकाम तक पहुँचाइए। अगर ठान लेंगे तो ज़रूर करेंगे, आज नहीं तो कल ज़रूर करेंगे। तो बस यही कहना चाहूँगा। जय हिंद, खुद पे भरोसा रखिए और ज़रूर आप वहाँ तक पहुँचेंगे अगर मेहनत की है ईमानदारी के साथ। तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा अपने टेलीग्राम ग्रुप के बारे में, क्योंकि जितने सीरियस एस्पिरेंट जुड़ेंगे उतने ही अच्छा कंपटीशन और एंगेजमेंट वहाँ पर होगा। तो चलता हूँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मुस्कुराते रहिए और खुद की मेहनत पर भरोसा रखिए और अपनी पीठ खुद थपथपाइए। जय हिंद दोस्तों।